Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 9 from High School English Grammar and Composition, which is named The Adjectives. The Adjectives. अच्छा, इसमें first of all तो what we need is to know that what are the adjectives. हम कुछ examples लेंगे इसकी. For example, I say that boy. I say clever boy. I say smart boy. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये boy जो है that is the noun, और ये जो पीछे इसके वर्ड्स आ रहे हैं जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, that है, clever है, smart है, they are the noun modifiers. ये जो नाउन के मॉडिफायर्स होते हैं जो इसके मीनिंग में चेंज लाते हैं, दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स. अच्छा, ये जो वर्ड एडजेक्टिव होता है इसका मतलब ही यही होता है एडेड टू. इसका मतलब क्या होता है, ये रैन एंड मार्टिन ने दिया हुआ है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ है. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, अच्छा वैसे जनरली तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रोनाउंस को भी एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर रैन एंड मार्टिन ने जो दिया है वो कहते हैं कि पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एडेड टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ये सारे के सारे वो वाले वर्ड्स हैं जो कि जिनके नाम हैं, नेम्ड हैं, यानी कि ये नाउन्स हैं. ठीक है जी. तो इनसे पहले वो कहते हैं कि एडजेक्टिव्स आते हैं. अच्छा, समटाइम ये बाद में भी आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ना दैट बॉय, तो क्लेवर बॉय, स्मार्ट बॉय. ठीक है जी. तो ये आप कह लें कि इनको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. लेकिन अगर यही एडजेक्टिव्स बाद में आ जाएं, जैसे इफ़ आई से दैट बॉय इज लेजी, boy is lazy, boy is clever, तो अब यहाँ पर ये लेजी और क्लेवर जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं. यानी कि अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एडजेक्टिव्स आर, ये जो आपके पास थे, दे आर नोन एज एट्रीब्यूटिव, और ये जो हैं these adjectives are known as predicative. ठीक है जी. इसके अलावा वैसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में जिनका जिक्र नहीं किया गया, वो नाउन के फ़ौरन बाद आते हैं. ये तो प्रेडिकेट का पार्ट बने ना, वो नाउन के फ़ौरन बाद आते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिव है. इसी तरह से हम कहते हैं कि अल्लाह अलमाइटी, तो अलमाइटी जो है यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिव है. ठीक है जी. लेकिन रैन एंड मार्टिन ने यहाँ पर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दिए हैं. ठीक है जी. वो कहते हैं कि adjectives occurring before the nouns are known as attributive adjectives, and the adjectives part of the predicate are known as predicative adjectives.
ठीक हो गया जी। इसके बाद वो बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। काइंड्स ऑफ, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, एडजेक्टिव्स की। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव्स की काइंड्स हैं इसमें हमें डिफरेंट थिंग्स मिलेंगी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं इनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है जी। जैसे आप कह लें कि ये सिंपली किसी चीज़ की कोई काइंड या क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लार्ज सिटी, लार्ज सिटी, ऑनेस्ट मैन, फुलिश ओल्ड क्राउ, या सिंपली फुलिश क्रो कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ये लार्ज हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फुलिश हो गया, ऑल दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है जी, डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास एक एडजेक्टिव्स की टाइप होती है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर नाउन्स से बनाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जैसे आप लोग टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको, इसी तरह से फ्रेंच वाइन्स, ये टर्किश और फ्रेंच जो हैं यहाँ पर वाइन और टोबैको को मॉडिफाई कर रहे हैं और प्रॉपर नाउन्स से हैं, तो इसलिए इनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं इनको सेपरेटली डील नहीं किया जाता, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं जी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं दे शो हाउ मच, या आप कह लें कि दे आंसर हाउ मच। जैसे हम लोग कहते हैं कि मच पेशेंस, जैसे हम लोग कहते हैं कि सम राइस, जैसे हम लोग कहते हैं कि लिटिल इंटेलिजेंस। तो इन सारों में ये जो मच है, सम है, लिटिल है, दे आर शोइंग हाउ मच, यू कैन से दैट हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। ठीक है जी। तो इनको हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी कहेंगे। दे आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जी एडजेक्टिव्स ऑफ द नंबर्स। ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एडजेक्टिव्स ऑफ
नंबर, या इनको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। न्यूमरल समझते हैं ना? ठीक है जी। इसमें ना हमारे पास जैसे फ्यू कैट्स कहते हैं, 5 फिंगर्स कहते हैं, फ्यू कैट्स, 5 फिंगर्स, इस तरह से ऑल मैन, ठीक है जी, सम मैंगोस, ठीक हो गया जी। ये आपके पास यहाँ पर अब एडजेक्टिव्स शोइंग द नंबर, few, 5, all, some are showing the number and are being used as adjectives, ठीक है जी। अच्छा, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी 2-3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। नंबर 1 तो ये डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट। अच्छा, ये डेफिनेट में जैसा कि आपने देखा कि मैंने कहा 5, अब 5 तो फिक्स्ड है, तो ये डेफिनेट होगा ऑब्वियसली। और अगर मैंने ऑल कहा है या सम कहा है तो ये इंडेफिनेट होंगे, ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे इसमें वो कहते हैं जी इंडेफिनेट होते हैं। और तीसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। कितने होते हैं जी ये? 1, 2 एंड 3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ईच बॉय, एवरी वर्ड, आइदर पेन, नाइदर एक्विजिशन, तो इसमें हमारे पास ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह हो सकते हैं। जबकि इंडेफिनिट न्यूमरल्स में हमारे पास हो सकते हैं जी ऑल, मैनी, फ्यू, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, सर्टेन, सेवरल, इन शॉर्ट अब ये कहें कि ये फिक्स नहीं होते। अच्छा, ये जो डेफिनेट होते हैं ये फिर आगे फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं। इसमें जनाब आपके पास एक ऑर्डिनल्स होते हैं और एक कार्डिनल्स होते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का डिफरेंस है ये आप लोग समझते हैं। ऑर्डिनल्स हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है जी। जबकि कार्डिनल्स जो है ये सिंपली 1, 2, 3 वगैरह को हम कहते हैं। 1, 2, 3 एट्सेट्रा, ठीक है जी। तो 3 मेन ये आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव होगा डेफिनेट में। और अगर फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड स्टूडेंट, तो फिर दैट विल बी ऑर्डिनल, ठीक है जी। यानी कि नंबर एडजेक्टिव जो हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं इनको हम लोग
एडजेक्टिव्स डेफिनेट भी कह सकते हैं, इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे ले ली। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा अगर देखें, आपने देखा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स थे। जैसे मैंने सम यहाँ पे यूज़ किया, आपने गौर किया इस पे? ये मैंने यहाँ पे सम यूज़ किया और फिर यहाँ पे भी सम यूज़ किया। क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स में भी सम यूज़ किया और नंबर के एडजेक्टिव्स में भी सम यूज़ किया। तो इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स ये डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी वर्सेस एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। जैसे इफ आई से दैट सम राइस एंड सम बॉयज, सम राइस एंड सम बॉयज। इस तरह से इफ आई से दैट ऑल हिज वेल्थ एंड ऑल मैन। इसी तरह से इफ आई से दैट नो सेंस, नो सेंस, नो पिक्चर्स। तो यहाँ पे देखें, ये सम राइस में, ऑल इज वेल्थ में, नो सेंस में, ये क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं। यानी कि राइस जो है इसका प्लूरल नहीं बनता, तो जिनके प्लूरल नहीं बनते जब ये उनके साथ आएंगे तो फिर ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होंगे। जबकि जब ये काउंटेबल्स के साथ आएंगे, जैसे यहाँ पे ये बॉयज़ है, मैन है, पिक्चर्स है, तो फिर ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होंगे। इज दैट क्लियर जी? कि सेम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एज द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ठीक हो गया जी? लेट मी चेंज द पेज, सिर्फ मुझे आई नीड अ फ्यू सेकेंड्स। अच्छा जी, ये हमारा पेज चेंज हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। ठीक है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हम लोग दिस की बात करते हैं, दैट की बात करते हैं, दीस की बात करते हैं, दोज की बात करते हैं। दिस और प्लूरल दीज, दैट और प्लूरल दोज। जैसे इफ आई से दैट दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, that boy is industrious, these mangoes are sour, those rascals must be punished। और यहाँ पर इसने don't be in such a hurry, I hate such things, ये दो भी दिए हैं। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, बेसिकली दे आंसर विच। इसलिए जब हमने कहा कि यॉन्डर फोर्ट या सच अ हरी, सच थिंग्स, ठीक है जी, तो ये हमारे पास दे आर आल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन जो फेमस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो दिस और दीज हैं, दैट और दोज हैं,
दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज और दोज प्लूरल होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये ऑब्वियसली कोई क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास व्हाट, विच, हुज वगैरह होते हैं। व्हाट, विच, हुज। ठीक है, जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे। विच वे शैल वी गो, विच वे shall we go, whose book is this। ठीक है जी। दे आर नोन एज, चूंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो दे आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, इसके अलावा भी रेन एंड मार्टिन ने ना हमें, मेन तो ये टाइप्स थी इसकी, लेकिन इसके अलावा भी रेन एंड मार्टिन ने ना हमें कुछ एडजेक्टिव्स बताए हैं। वो कहते हैं कि देयर माइट बी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, देयर माइट बी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो एम्फसाइजिंग जो होंगे वो ज़ाहिरी बात है एम्फसिस करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी जो होंगे वो, सॉरी ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, मैं इसको ये अब ठीक है। एक्सक्लेमेटरी जो हैं वो एक्सक्लेमेशन शो करेंगे। ठीक है जी। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स में जैसे आई saw it with my own eyes, I saw it with my own eyes। तो ये जो own है यहाँ पर, ये आप कह लें कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है जी। he is his own master, mind your own business, he was beaten at his own game। ठीक है जी। that is the very thing we want, that is the very thing we want। तो यहाँ पे अब ये वेरी आ गया है, ऑन था, यहाँ पे ये वेरी आ गया। ठीक है जी। तो ऑल दीज आर नोन एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। एक्सक्लेमेटरी में फिर ऑब्वियसली जैसे व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, what folly, what a blessing, what a piece of work। तो यहाँ पर ये आपके पास चूंकि एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, ये व्हाट, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके बाद जनाब वो फाइनली इस चैप्टर में हमें देता है फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स। ये लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ द
फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, सिंपली वो कहते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स से बनते हैं। एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय, या फ्रॉम कर लें, नाउन्स। दे आर फॉर्म्ड बाय और फ्रॉम वर्ब्स, और एडजेक्टिव्स खुद से भी बनते हैं, यानी कि एक एडजेक्टिव से दूसरा एडजेक्टिव भी बनाया जा सकता है। जैसे प्ले से प्लेफुल है, प्ले से प्लेफुल है, प्ले वर्ब भी है और नाउन भी है, तो इससे हमने प्लेफुल एडजेक्टिव बना लिया। सिल्क नाउन है, इससे हम लोग सिल्कन बना लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास होप है, होप नाउन भी है और वर्ब भी है, इससे हम लोग होपफुल बना लेते हैं एडजेक्टिव। ठीक है जी। वर्ब खालिस्तन देखें तो टायर, टायरलेस, टायर से टायरलेस। इसी तरह से टॉक से टॉकेटिव, टॉक से टॉकेटिव। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से देखें तो ब्लैक से ब्लैकिश, और सिक से सिकली। ठीक है जी। अच्छा, कुछ नाउन्स जो है ना, वो जो एल वाई वाले एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी इसमें ऐड करें। जैसे फादर से फादरली, जैसे मदर से मदरली, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडली। तो दे आर आल्सो एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स। मेनली जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स बताई गई है वो तीन चीज़ों से बताई गई है। नंबर 1 नाउन्स, नंबर 2 वर्ब्स, नंबर 3 एडजेक्टिव्स। ठीक है जी। नंबर 1 नाउन्स, नंबर 2 वर्ब्स, नंबर 3 एडजेक्टिव्स। तो ये हमने तीनों की ही एग्जांपल्स ले ली। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव। ठीक है जी। ये वर्ब्स हैं, वर्ब से एडजेक्टिव। ये आपके पास होप और प्ले जो हैं ये वर्ब और नाउन दोनों ही हैं। ठीक है जी। तो that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.